नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो ये क्लास 5 का सीबीएसई पैटर्न में जो फर्स्ट है बुक है साइंस की, उसमें थर्ड लेसन है। तो हमने इग्नियस रॉक कंप्लीट किया है, सेडिमेंट्री रॉक भी कंप्लीट किया है, और अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। तो सबसे पहले का जो मेटामॉर्फिक, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग की बात करें तो इसको जो मेटामॉर्फोस जो ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी अपना फॉर्म जो है वो खुद का चेंज करना। अब देखिए चेंज कैसे करता है। क्या होता है, कभी कभी जो है वो अपना अगर फॉर्म चेंज हो गया, मान के चलो कि आपने बहुत सारे सिनेमेज देखे होंगे, उसमें कोई कुत्ता होता है और कुत्ता जो है वो चलते चलते जो है वो ऊंट बन जाता है, ऊंट जो है वो गिदड़ बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा। तो वो अपने फॉर्म को क्या है वो चेंज कर रहे हैं, किसी कंडीशन में जो है वो चेंज करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारे घर में जो रोटी बनती है, तो रोटी जो है वो आटे से बनती है। आटा बहुत बारीक बारीक होता है, ठीक है। उसमें जब हम पानी मिलाते हैं, उसको जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कणिक बन जाती है, और उसको जब हीट देते हैं तो वो रोटी बन जाती है। तो जो आटा था, उस आटे को हमने प्रेशर अप्लाई किया, यानी पानी डाला और हाथों से प्रेशर अप्लाई किया तो कणिक बन गई। उसको जब हीट अप्लाई की तो रोटी बन गई। तो जो आटा था उसने अपना फॉर्म क्या है वो चेंज कर लिया, यानी आटे का क्या बन गया, रोटी बन गया। तो ऐसा जो चेंज करता है खुद का फॉर्म, तो उसी बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। यानी जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है, इसको हीट मिलती है और प्रेशर मिलता है। अब प्रेशर किसका मिलता है, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, दोनों के ऊपर जो लेयर्स होती है रॉक्स की, उसका प्रेशर मिलता है। और जो हीट कहां से मिलती है, हीट मिलती है गाइज मैग्मा से। यानी मैग्मा यानी अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो एक हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इस रॉक को हीट भी मिल रही है और ऊपर से प्रेशर भी मिल रहा है, और ये रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो कन्वर्ट होता है। यानी आपको सिंपल, आप क्लास 5 में हो तो इतना ही याद रखना है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक को हीट मिलती है और प्रेशर होता है, अप्लाई होता है इसमें, और ये कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। यानी इसको यह मेटामॉर्फोस का मीनिंग ही होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। इतना ही आपको ध्यान रखना है और इतना ही क्लास 5 में है। अब इसके टाइप्स जो है वो आपके बुक में दिए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटामॉर्फिक रॉक का फर्स्ट टाइप है मार्बल। आपने मार्बल का नाम तो जरूर सुना होगा। अब ये मार्बल जो है, जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन ऐसे पॉइंट्स निकालना गाइस, खुद की बुक बनाना, उसमें खुद के नोट्स बनाना, ऐसे पॉइंट्स उसमें लिखते जाना। बुक में कैसा पूरा का पूरा लिखा होता है, तो वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं आता। अगर आप हर चीज़ के ऐसे पॉइंट्स निकालोगे, तो पॉइंट्स निकालने के बाद जो है वो आपको अच्छी तरीके से उसको लर्न करने में भी आसानी होगी और ध्यान में भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो मार्बल जो होता है वो सिंपल है। लाइमस्टोन में कुछ चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे लाइमस्टोन नाम का एक रॉक है, उसमें कुछ चेंजेस हो गए और वो कन्वर्ट हो गया मार्बल में। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि अभी के अभी हो गया, इसको बहुत समय लगता है। तो लाइमस्टोन में कुछ चेंजेस हो गए, कैसा बन गया मार्बल्स। अब मार्बल के बारे में अगर आपको पूछा गया एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लाइमस्टोन वो चेंजेस कन्वर्टेड इनटू मार्बल। अब ये कितने कलर में होता है, तो व्हाइट, ग्रे, पिंक, ग्रीन एंड ब्लैक कलर में जो है वो मार्बल मौजूद होता है। एंड किसके लिए यूज किया जाता है, तो बहुत सारे स्टैच्यू और टाइल्स जो बनती है ये मार्बल से बनती है, तो ये इसकी यूज है। ये 3 पॉइंट आपको मार्बल के बारे में ध्यान रखना है। मेटामॉर्फिक रॉक का दूसरा टाइप है क्वार्ट्जाइट। ठीक है, अब ये क्वार्ट्जाइट जो है वो जो सैंडस्टोन नाम का जो पत्थर होता है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और चेंजेस होने के बाद ये बन जाता है क्वार्ट्जाइट। ठीक है, क्वार्ट्जाइट कैसा होता है, हार्ड एंड टफ होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत हार्ड एंड टफ होता है, यानी टूटने से भी टूटता नहीं। और ये भी स्टैच्यू, मॉन्यूमेंट्स और जो ज्वेलरी होती है, इसको बनाने में के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको सिर्फ 3 पॉइंट जो है वो हर चीज़ के याद रखना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाओ। उसके बाद आता है स्लेट। स्लेट यानी क्या होता है, देखिए ये इस प्रकार का एक शेल नाम का जो रॉक होता है, शेल, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और ये स्लेट रॉक में जो है वो कन्वर्ट होता है। जो स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी स्लाइड की तरह जो है वो स्लाइस, जैसे हम आम को काटते हैं तो एक छोटे छोटे जो है वो स्लाइस, या एप्पल को जब काटते हैं तो छोटे छोटे स्लाइस बनते हैं, तो उस प्रकार इसके जो है वो स्लाइस बन सकते हैं, यानी इस रॉक के स्लाइस बन सकते हैं, यानी स्प्लिट इनटू थिन शीट। अगर हम इसको, इस रॉक को, कौन से रॉक को, स्लेट रॉक को अगर स्प्लिट करें, स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है कि तोड़ने की कोशिश करे या टूटने की कोशिश करे, तो ये थिन शीट्स में, जैसे हमारी थर्माकोल की शीट्स होती है, तो ऐसे शीट्स में जो है वो टूटता है। समझ में आ गया आपके। उसके बाद है फाउंड इन मेनी कलर्स, बहुत सारे कलर में भी मिलता है। अब यूज का किया जाता है ये स्लेट रॉक, जो हमारे ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, अभी तो व्हाइट बोर्ड आ गए, डिजिटल बोर्ड आ गए, पर आपने देखा होगा कि जो ब्लैक बोर्ड्स रहते थे जहाँ जिसमें हम चौक से लिखते हैं,
तो वो व्हाइट बोर्ड बनाने, ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए इस स्लेट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि 3 शीट में जो है वो स्प्लिट हो सकते थे। उसके बाद जो है वो रूफ टाइल्स, यानी जो हम पहले के ज़माने में उसको फर्शी बोला करते थे, तो रूफ टाइल्स और ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए स्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट जो है वो उसमें लिख लेना। चौथे नंबर का है, अब ये है स्पेलिंग GNEISS, पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम करते हैं नाइस, नाइस की तरह, ठीक है। आपके बुक में भी दिया है कि इसका प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे करना है, नाइस। ये कौन सा रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये बनता किससे, तो ग्रेनाइट जो है, जो हम हमारे घरों के किचन्स में लगाते हैं ग्रेनाइट, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और ये नाइस नाम का जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बन जाता है। अब ये गाइस इरेगुलर बॉन्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी अगर आप देखेंगे इस रॉक को तो इसमें बहुत, यानी एक कलर नहीं होता, सब कलर मिक्स हुए होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कलर्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट कलर्स इसमें मिक्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ तो ये पूरा व्हाइट है, इसमें मैंने लिखा हुआ रेड है, तो बहुत सारे कलर अगर एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये जो नाइस जो पत्थर होता है इसमें बहुत सारे कलर जो है वो मिक्स होते हैं और ये ग्लिटर्स होता है, यानी बहुत ज़्यादा चमकता है, चमकदार होता है। क्यों चमकदार होता है ये भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई ये जो नाइस रॉक है ये ग्लिटर क्यों है, चमकता क्यों है। ग्लिटर का मीनिंग क्या होता है, चमकना, क्योंकि इसमें एक मिनरल होता है जिसका नाम होता है मिका, और इस मिका की वजह से ये जो रॉक है ये बहुत चमकदार शाइनी बनता है, यानी ग्लिटर्स बनता है। तो ये गाइस 4 टाइप्स थे, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, स्लेट और नाइस, किसके, मेटामॉर्फिक रॉक की। ये आपको क्लास 5 के हिसाब से ध्यान रखना है, इसके पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है। और मेटामॉर्फिक रॉक सिंपल क्या होता है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे चेंजेस होते हैं, यानी प्रेशर एंड हीट की वजह से वो रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये गाइस हमने क्लास 5 के हिसाब से देखा कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।